व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आखिरी दिन है आज दुबई में एंड वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। आज हम लोग जा रहे हैं, फाइनली आज जा रहे हैं दुबई एक्सपो 2020। एक्सपो के लिए ही हम लोगों ने ये दुबई की ट्रिप प्लान करी थी, बट एक्सपो जाने से पहले हम लोग आज सबसे पहले आए हैं दुबई गोल्ड सूक में। ये है दुबई की सबसे ओल्ड मार्केट फॉर ज्वेलरी, शॉपिंग, गिफ्ट आइटम्स, चॉकलेट्स एंड परफ्यूम। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं दुबई गोल्ड सूक में क्या क्या है, एंड उसके बाद हम लोग सीधे मेट्रो पकड़ेंगे एंड चलेंगे दुबई एक्सपो। सो लेट्स गो। अच्छा, एक्सपो के लिए मैं आपको बता दूं, टिकट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट अगर आप एमिरेट्स या एतिहाद की फ़्लाइट बुक करते हो उसमें आपको एक्सपो 2020 के टिकट्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। आपकी मेल पे आपके टिकट्स के साथ अटैच होके आएंगे। तो दुबई एक्सपो जाने के लिए सबसे बेस्ट मोड है मेट्रो। एज यू कैन सी हम लोग भी मेट्रो से ही जा रहे हैं। एक्सपो 2020 के लिए स्पेशली एक मेट्रो स्टेशन बनाया है गवर्नमेंट ने। तो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गो टू दुबई एक्सपो 2020। तो एक्सपो 2020 बेसिकली वर्ल्ड एक्सपो है जो हर 3 से 4 साल में लगती है। अलग अलग कंट्रीज़ होस्ट करती हैं, इस बार दुबई कर रही है। 180 कंट्रीज़ ने अपने पवेलियन सेट किए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन कि वो पास्ट में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं एंड फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग आजकल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे सेल फोन्स, टीवीज एंड इवन केचअप, कभी ना कभी वर्ल्ड एक्सपो में ही लॉन्च हुए थे। तो गाइस, आई जस्ट गॉट माय पासपोर्ट। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हर कंट्री जहाँ जहाँ विजिट करोगे वहाँ का स्टैंप लगेगा। ये इसका नंबर डिस्प्लेड है, कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस, ये सामने पवेलियन स्टार्ट हो रहे हैं। ये सामने यूएई का पवेलियन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये। काफ़ी सारे पवेलियंस यहाँ मुझे दिखे अभी, सऊदी अरेबिया का एंड यूएई का, बट बहुत लंबी लाइन है यूएई में। तो ये पहले सऊदी अरेबिया दिख रहा है, यहाँ मुझे जाना भी था। तो स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से। ये सामने कोई प्रेजेंटेशन है अबाउट सऊदीज़ पास्ट एंड आगे वो टूरिज़्म के लिए क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शन किया है अबाउट हाउ सऊदीज़ यूज्ड टू लिव एंड हाउ दे यूज्ड टू एंटरटेन एज वी गो अप। एंड एंड में बहुत ही सुंदर सा ये लाइट शो है। यहाँ पे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, लाइट अकॉर्डिंगली मूव कर रही है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये आ गया हमारा फर्स्ट टाइम दुबई एक्सपो का। अब देखते हैं नेक्स्ट पवेलियन कौन सा है। तो गाइस, ये था सऊदी अरेबिया का पवेलियन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड अब हम लोग जा रहे हैं हमारे दूसरे पवेलियन जो है पैलेस्टाइन। यहाँ पे भी सिमिलर डिस्प्ले है, प्रोजेक्शन एंड लाइट शो अबाउट कैसे पैलेस्टाइन के लोग रहते हैं, अबाउट कल्चर, अबाउट फूड। क्या लगा? चाबी है कोई की है की
की की और डोर की। तो ये एक एरिया है जिसको बोलते हैं डिजिटल स्मेलिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं स्मेल करके देखता हूँ। हाँ, लिटरली इट्स लाइक कि मैं एक फ्रूट को स्मेल कर रहा हूँ। एंड ऐसी बहुत सारी यहाँ पे फ्रेग्रेंस। तो ये भी एक डिजिटल एक्सपीरियंस है। ये एक होलोग्राफिक 3D मेन्यू है। दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट यू टू फील। जैसे आप पैलेस्टाइन में हो अभी, जैसे हम लोग वॉक करके आए ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पैलेस्टाइन, वैसे ही एक्सपीरियंस है। तो गाइस 4 घंटे हो चुके हैं, अब तक सिर्फ 2 ही पवेलियंस कवर कर पाए हैं हम लोग। अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा रश है तो हम लोग थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं इंडिया में। बट अभी हम लोग जा रहे हैं अपने थर्ड पवेलियन जो है स्विट्ज़रलैंड। तो गाइस इसको बोलते हैं सी ऑफ फॉग। ये एक ट्रैक है बेसिकली, ऊपर चढ़ना है पहाड़। जैसे हम लोग स्विस में एल्प्स माउंटेन एरिया है वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो गाइस दैट वाज स्विस पवेलियन। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही क्रिएटिव। अगेन उसमें भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, स्विट्ज़रलैंड आगे क्या प्लान करने जा रहा है। इट वाज नाइस। इंडिया में भी भीड़ है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ अपने फेवरेट पवेलियन, वो है USA। Beautiful our world is. The digital age brought personal computing and the internet into the offices, homes, and hands of people around the globe. Envisioned and developed by American nearly instantaneous. There are 3.2 billion computers built into the smartphones that sit in the pockets and homes of people everywhere. Immediate access to information has created a new world that continues to. एंड ये आ रहा है गाइस वो स्पॉट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। ये है वर्ल्ड का पहला आईफोन, फर्स्ट जनरेशन, जो स्टीव जॉब्स ने बनाया था। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यूएस के पवेलियन में देखने के लिए। लाइक जहाँ से अभी हम आए हैं वहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन था अबाउट व्हाट यूएस इज़ डूइंग फॉर द फ्यूचर, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। बट आई नीड टू नो कि चांद कहाँ है जिसको मैं छू सकता हूँ। तो लेट्स फाइंड आउट। Bringing broadband internet to all parts of our world, and even launching palm-sized CubeSat kilometers over the Earth for over 20 years. NASA's Artemis program will inspire a new generation of scientists, engineers, astronauts, and तो गाइस यहाँ पे है मार्स रोवर।
गाइज ये है वो स्पॉट जहाँ पे आप एक्चुअली चांद के एक पीस को टच कर सकते हो। एक मार्स का भी पीस है, बट देयर इज अ पीस ऑफ मून विच यू कैन एक्चुअली टच। तो ट्राई करता हूँ मैं। तो गाइज दिस इज एन एक्चुअल पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द मून, एंड इसी के बगल में है ये मार्स का एक्चुअल पीस जो एक मीटियोर से आया था, विच वॉज फाउंड इन एंटार्क्टिका। एंड फाइनली ये है एक लाइफ साइज मॉडल ऑफ फैल्कन 9 रॉकेट बाय स्पेसएक्स। सो गाइज दैट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। मैं गलत था, मैं सोच रहा था कि विद इन 1 डे हम लोग 10-15 पवेलियंस कर लेंगे, बट अभी तक शाम हो चुकी है, अभी तक सिर्फ 4 ही पवेलियंस कवर किए हैं। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो के सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि हम लोगों ने एक्सपो में और कौन कौन से पवेलियंस कवर किए हैं। और ये इजराइल के जस्ट बगल में है अपने भारत का पवेलियन। काफ़ी ज़्यादा रश है बिकॉज आज यहाँ दिवाली है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है इंडियन पवेलियन में।